चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार डिस्कस कर दिया जाए। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। किसी परीक्षा में 3 विषय भौतिकी, रसायन और गणित की परीक्षा में 600 छात्र उपस्थित हुए। 49% छात्र भौतिकी में, 58% रसायन में और 58% गणित में उत्तीर्ण हुए। 20% भौतिकी एवं रसायन में, 24% रसायन और गणित में, 29% भौतिकी और गणित में, जबकि 8% तीनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। क्या काम करिएगा, ध्यान से समझिए इसको। तब एक बार पूरा डेटा लिख देते हैं। टोटल स्टूडेंट आप बोल रहे थे 600। फिजिक्स में बोले 49% बच्चा पास किया। केमिस्ट्री में बोले 58% बच्चा पास किया। मैथ्स में बोले 58% बच्चा पास किया। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कितना बोले थे? 49 फिजिक्स, 58 केमिस्ट्री, 58 मैथ्स, 20 फिजिक्स और केमिस्ट्री में, 24 और 29, 20, 24, 29, 20% था ना हो। 20%, ठीक है, 20% था। केमिस्ट्री और मैथ्स में था 24%, जबकि फिजिक्स और मैथ्स में था 29%। 20, 24 और 29। उसके बाद 8% तीनों विषय में उत्तीर्ण हुए। 8% फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों मिलाकर 8%। ये है आपका पजल नंबर 2। ये आपका पजल नंबर 2। आपको करना क्या होगा, तो पहला काम तो ये करना होगा कि डेटा तैयार करना होगा। आपको डेटा तैयार करना पड़ेगा, किस हिसाब से बनाइएगा। यहाँ पर फिजिक्स का लिखिएगा, यहाँ पर केमिस्ट्री लिखिएगा, यहाँ पर मैथ्स लिखिएगा। जब टोटल स्टूडेंट 600 दिया हुआ है तो मर्जी आपका है कि इसका पूरा 49% निकालिए। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा लिखिएगा 49%। तो ये मर्जी आपका है कि क्या लिखिएगा। फिजिक्स में लिखिएगा 49% ऑफ 600, केमिस्ट्री में लिखिएगा 58% ऑफ 600, मैथ्स में लिखिएगा 58% ऑफ 600। तो या तो संख्या को पूरा तोड़ तोड़ के लिखिएगा तब, नहीं तो इतना पर भी छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मतलब है ये पूरा पोर्शन। तो क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखिएगा कि जो तीनों में शामिल है 8%, उसको पहले लिख लीजिएगा ना, तो आसान हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे अगर 8%, सोचिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के आप बोले कि 20 है, तो ये पूरा मिलाकर जब 20 दिया हुआ और ये वाला आइटम आपका 8 है, तो ये कितना बचेगा? 12 बोलना होगा। आपको लिखना होगा इसको 12%। केमिस्ट्री मैथ्स मिला के आप बोल रहे हैं 24%, तो सोचिए कि ये पूरा मिला के 24 है और ये वाला केवल 8 दिख रहा है, तो ये तो 16 बनेगा ही। और जब यहाँ पर ये पूरा मिलाकर 29 बता रहे थे, तो 29 में से वो निकल गया 8%। इसका मतलब इसको लिखना होगा 21%। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब पूरा फिजिक्स मिला के 49% है, तो 49 में से क्या लिखेंगे? 12 और 8 20 और 21 41। इसका मतलब इसको लिखना होगा 8%। ये पूरा मिलाकर आप बोलिएगा 58। तो ये 12 8 20 और 16 36 का मतलब बोलिएगा 22%। ये पूरा मिलाकर आप बोलिएगा 58। तो ये हो जाएगा आपका 21 8 29 और 16 मिलाकर 45 का मतलब 13%। डेटा पूरा क्लियर है परसेंटेज के हिसाब से। पूरा डेटा क्लियर है परसेंटेज के हिसाब से। अब जैसा क्वेश्चन में पूछा गया वैसा उसका जवाब दीजिए, आंसर दीजिए। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन फिजिक्स और केमिस्ट्री। भौतिकी या रसायन में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? फिजिक्स या केमिस्ट्री का केस आपसे कहा गया था कि जब फिजिक्स या केमिस्ट्री पूछा गया, ओनली का केस नहीं था, तो इसका मतलब है इस पूरा डेटा के बारे में बात करेंगे इसको छोड़कर। यही ना नोट में लिखवाए थे अभी। फिजिक्स या केमिस्ट्री जब पूछेगा तो क्या करना होगा? फिजिक्स और केमिस्ट्री जब पूछा जाएगा तो क्या करेंगे? यही लिखवाए थे ना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछेगा तो क्या करेंगे? ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 36। मतलब ओनली मैथ्स वाला डेटा को छोड़कर जो संख्या बचेगा सब कहलाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसका मतलब है 13 को छोड़ दीजिएगा, बाकी सबको जोड़ लीजिए,
तो 8 में 12 जोड़िएगा 20, 22 में 8 जोड़िएगा 30, 20 50, 50 और 16 66, 66 में 21 जोड़िएगा 87 और 13 मिला के 100, मतलब 13 को छोड़कर बाकी 87% है। 87% बोलिएगा आप, कितना बोलेंगे? 87%। कितना बच्चा परसेंटेज में पूछता तो आप 87% लिखते, लेकिन संख्या में पूछा है तो 87% ऑफ 600 बनाइएगा। इसी को तोड़िएगा तो 7 छक्के 42, 8 छक 48 और 4 52, 522 आपका आंसर है। चौथा नंबर 522 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स? तीनों विषयों को मिलाकर कितने लोग फेल हो गए? आप तो देखें कि सबको जोड़ने से 100% आ गया था। 12 और 8 20, 20 और 8 20 और सॉरी 22 और 8 30, 50 हो गया। 21 और 16 मिला के बोलेंगे हम लोग 37 और 13 50, तो 100% तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, मतलब फेल कोई नहीं करेगा। तीनों विषय में कोई फेल नहीं करेगा, आंसर आपका 0 बन के आएगा। एको को बच्चा फेल नहीं था। इसके पहले वाले में क्या किए थे हम लोग? सबको जोड़े थे, तो सबको जोड़ने से आया था ना भाई कि टोटल सबको जोड़े थे 532 बच्चा आया था, और 700 बच्चा अपियर हुआ था, 532 को पास है। तो जो घटा था वही 168 लिखे थे फेल वाले में, यहाँ पर यहीं पर लिखे थे 168 फेल वाले में। तो इस केस में क्या देखेंगे कि सब बच्चा कहीं ना कहीं तो पास ही किया हुआ है, इसीलिए 0 बच्चा हो जाएगा फेल, कोई फेल नहीं करेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका? हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट फेल्ड इन मैथ्स? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पास, लेकिन मैथ्स में फेल किया। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पास लेकिन मैथ्स में फेल, मतलब इस आइटम को छोड़कर, इसको छोड़ के बाद एंड का केस दिया, मतलब केवल 12% लिखाएगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, इसी को बोलते हैं ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मतलब है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, 12% बन के आया। आप लिखिएगा इसके आंसर में कि 12% ऑफ, तीसरा क्वेश्चन में 12% ऑफ किसका? तो 600 बच्चा का 12% कितना बनेगा? 72, 72 लिखिएगा आप आंसर। आंसर क्या लिखिएगा? 72, 72 लिखिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट? केवल एक विषय में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? ओनली वन। इसका मतलब 8%, 22% और 13, 22 और 8 मिला के 30, 30 और 13 मिला के 43, ओनली वन पूछा है। 43% ऑफ 600, 43% ऑफ 600 लिखिएगा। परसेंटेज का मतलब डबल जीरो कैंसिल, 6 3 18, 24 1 25, 258 लिखिएगा। 258 बच्चा केवल एक विषय में पास किया है, 258। लास्ट वाला क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट? हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट? कम से कम 2 विषय में। तो कम से कम 2 विषय का मतलब है ओनली वन वाला को हटा के बात करना होगा। ओनली वन वाला को हटा के बात करिएगा। तो 12 में 8 जोड़िएगा तो 20, 12 में 8 जोड़ दीजिएगा तो 20, 20 और 10 30, 30 20 50 और 7 57, 57% ऑफ लिखिएगा 600 का। 57% ऑफ 600, परसेंटेज का मतलब डबल जीरो कैंसिल, 56 30, 7 छक्के 42, 342 ऑप्शन जो दिखेगा बस लगा दीजिएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन 342, यही आपका आंसर होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा पजल 2। किसी को अगर दिक्कत है पजल 2 में तो बोलिए, आइडिया लगा ना भाई। समझ में आया कि दिक्कत है अभी भी? समझ में आया सर। एक बार ढंग से इसको देख के कोशिश करिएगा फिर से बनाने का। तीसरा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ट्राई करके आप अपने से आइएगा, अभी इसको हम नहीं बता रहे हैं। एक बार इसको खुद से आप लोग ट्राई करिएगा।
जितना बुझाएगा ठीक है, नहीं बुझाएगा कोई दिक्कत नहीं, फिर डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा, किसी विद्यालय में 1500 छात्रों में 15% छात्र केवल भूगोल में, 13% छात्र केवल अर्थशास्त्र में एवं 1/10 छात्र केवल इतिहास पढ़ते हैं। 75 छात्र तीनों विषय पढ़ते हैं, भूगोल और अर्थशास्त्र, लेकिन इतिहास नहीं पढ़ने वालों की संख्या कुल छात्रों की संख्या का 12% है। भूगोल और इतिहास लेकिन अर्थशास्त्र नहीं पढ़ने वालों की संख्या कुल तीनों विषय पढ़ने वालों की संख्या से 60% अधिक है। डेटा इतना ही दिया हुआ है अपने पास, अब इसी को पढ़ के आगे देखना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे क्या पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका डायग्राम बनाना है। डायग्राम ध्यान से बनाइएगा एक बार। टोटल मिला के क्वेश्चन में क्या बोला कि 1500 स्टूडेंट है, ध्यान से समझिएगा। टोटल स्टूडेंट आपका 1500 बोल दिया। इस 1500 में क्या कहानी है, तो 15% छात्र केवल भूगोल में है, 15% स्टूडेंट ओनली जियोग्राफी में है, केवल भूगोल पढ़ता है केवल 15%। 13% छात्र केवल अर्थशास्त्र में, 13% है ओनली इकोनॉमिक्स, 13% है ओनली इकोनॉमिक्स। इसके बाद 1/10 छात्र केवल इतिहास, 1/10 का मतलब 10%, 1/10 बराबर कितना, तो 10%। दो जगह परसेंटेज था इसीलिए इसको भी परसेंटेज में लिख दिए। 10% का मतलब 10/100 करिएगा, 0 0 कटेगा तो 1/10 आएगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा। 10% का मतलब है 1/10, तो आपसे लिख दिया गया है यहाँ पे कि 1/10 का मतलब कितना लिखिएगा, 10% केवल इतिहास पढ़ते हैं। तो आप हिस्ट्री में लिख दीजिएगा 10% लिखिएगा, ओनली हिस्ट्री पढ़ने वाला है, केवल हिस्ट्री पढ़ने वाला 10%। आगे क्या दिया हुआ, 75 छात्र तीनों विषय पढ़ते हैं, ऑल थ्री में, तीनों विषय पढ़ने वाला 75, ऑल थ्री सब्जेक्ट जो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पढ़ता है 75 स्टूडेंट। या तो सबको संख्या में बदलिएगा, तो 15 15 225 लिखना पड़ेगा, 15 13 195 लिखना पड़ेगा, 15 ढाई के 150 लिखना पड़ेगा। या तो ऐसे संख्या लिखिए, तब यहाँ पर 75 काउंट करिएगा। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करिएगा तो 1500 का 10% होता है 150, तो 5% बनेगा ये 75। परसेंटेज के भाषा में लिखिएगा तो 5% लिखिए, चाहे 75 संख्या में रहने दीजिए। अगला है भूगोल और अर्थशास्त्र लेकिन इतिहास नहीं, मतलब ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स पढ़िए लेकिन हिस्ट्री नहीं पढ़िए, की संख्या 12% है। मतलब इतिहास नहीं पढ़ने वाला, ज्योग्राफी यहाँ पर क्या बोला, इतिहास नहीं पढ़ने वाला, मतलब ओनली ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स कितना है, तो 12%। इसके आगे देखिए क्या दिया हुआ, भूगोल और इतिहास लेकिन अर्थशास्त्र नहीं पढ़ने वाला, मतलब ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री बट नॉट इकोनॉमिक्स, कुल तीनों विषय पढ़ने वाले की संख्या से 60% अधिक है। इसका मतलब है कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पढ़ने वाला, आपसे कहा कि ओनली ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री बट नॉट इकोनॉमिक्स इज 60% मोर देन किससे, तो ऑल द थ्री सब्जेक्ट। या तो संख्या पर लिखेंगे तो 75 लिखें, चाहे परसेंटेज में लिखेंगे तो, या 60% मोर देन किसका, तो 5%। तो 5% का 60%, 6×5 = 3 आएगा, मतलब 8%। संख्या में लिखना होगा परसेंटेज में, तो इसका 8% लिखिए। संख्या में लिखना होगा तो 75 का हो जाएगा 60% कितना, 3/5, तो 15 या 45 ज्यादा, मतलब 120। संख्या में लिखिएगा तो 120 लिखिए, परसेंटेज के भाषा में लिखिएगा तो 8% लिखिए। आपको समझ में आना चाहिए अब कि डेटा हमारा क्या है। डेटा हमारा है यहाँ पे अगर बना दिए कि हिस्ट्री बना दिए, इसको ज्योग्राफी बना दिए, इसको अगर इकोनॉमिक्स बना दिए, तो डेटा क्या दिया हुआ, टोटल स्टूडेंट आपके सामने 1500 है, परसेंटेज की भाषा में इसको लिख सकते हैं 100%, आपका मर्जी।
हिस्ट्री ओनली ज्योग्राफी में 15%, ओनली ज्योग्राफी का मतलब ये वाला पोर्शन केवल, समझ में आपको आना चाहिए। ओनली ज्योग्राफी मतलब ये वाला पोर्शन 15% है, ओनली ज्योग्राफी मतलब ये वाला पोर्शन। आगे क्या दिया, 13% ओनली इकोनॉमिक्स, ओनली इकोनॉमिक्स का मतलब ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं ओनली इकोनॉमिक्स। कितना, 13%। फिर आगे से बोला ओनली हिस्ट्री में 10%, ये वाला पोर्शन 10% लिख दीजिए। फिर क्या दिया, ऑल थ्री में 5% ऑल थ्री, ये वाला पोर्शन, ये तीनों में शामिल है, ऑल थ्री 5%। फिर क्या दिया, ओनली ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स बट नॉट हिस्ट्री, हिस्ट्री को छोड़कर, हिस्ट्री ये वाला छोड़ दीजिएगा तो क्या बचेगा, यही पोर्शन को ना बोलिएगा, ओनली ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। इसमें बोला है 12% लेने, इसमें बोला है आपको 12%, आप पकड़ लीजिए। फिर क्या बोला है, ध्यान से समझिए, ये आपका 12%। फिर ओनली ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री बट नॉट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को छोड़ के बात करिए, इकोनॉमिक्स को हटा दिए तो ये वाला पोर्शन बनेगा। कितना बनेगा, तो आप बोले 8%। तो बाकी इसके बारे में डेटा नहीं मालूम। अब जो कि 1500 बच्चा अपियर होता है एग्जाम में, तब तो ये नहीं निकाल पाते, लेकिन आपसे अपियर होने के लिए नहीं बोल दिया, आपसे बोला क्या, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ क्या था, क्वेश्चन पढ़िए कि इन ए स्कूल ऑफ 1500 स्टूडेंट्स, 15% स्टूडेंट्स रीड ओनली ज्योग्राफी, किसी विद्यालय में 1500 छात्रों में 15% छात्र केवल भूगोल में, ये समथिंग इतिहास पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, ऐसा बोला। तो इसका मतलब है कि 100% का मान 1500, तो पूरा परसेंटेज जोड़ लीजिएगा, इसका मान क्या आएगा, सो निकल जाएगा। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। इसका मतलब है कि 10, 8, 18, 18, 12, 30, 30, 15, 45, 5, 50, 50 और 13, 63, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे 37% होना चाहिए। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 37% होना चाहिए। क्वेश्चन अगर पूछेगा हमसे कि यहाँ पर कितना बच्चा था, तो आप लिखिएगा 37% ऑफ 1500, परसेंटेज का मतलब है डबल जीरो कैंसिल, 15 सत्ते 105, 45 और 10 55, लिखिएगा 555, वही आपका आंसर है पहला। समझ में आपको आया है? एक बार डेटा को ढंग से देखते हुए खुद से बना के देखिए, समस्या बनता है बताइएगा। यही आपके क्वेश्चन का पहला आंसर है, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री बट नॉट ज्योग्राफी, इतिहास और अर्थशास्त्र लेकिन भूगोल नहीं पढ़ने वाला, 555 आया था आंसर हम लोगों का। यही था ना कि भूगोल नहीं, मतलब ज्योग्राफी को छोड़ के बात करिए, तो इसके बारे में यही क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन आपका 555 आया हुआ था। तो एक बार ढंग से सारा कुछ देख लीजिएगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन को बना के कल आइएगा। यही जो 3 पजल आपको बताया गया है, ढंग से सबको रिवाइज कर लीजिए, जैसा होगा कल बताइएगा।